नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर इतने ज्यादा मैसेज आने के बाद आज सोचा फिर फाइनल कट ऑफ के बारे में बताई दें और साथ में अपने प्रमाण की विद्यार्थियों के कितने नंबर आ रहे हैं। यानी लगभग 12,000 13,000 तो आसपास मैसेज आए थे व्हाट्सएप पर। उसके अलावा जो वोट डलवाए गए थे टेलीग्राम के माध्यम से और उसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर डाले थे, उसके अनुसार कि विद्यार्थियों के आंसर की आने के बाद कितने नंबर बन रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूं, अनुमानित कट ऑफ है और जो हमने जो क्विज जो डाली थी उसी के हिसाब से है। अब आप सोचोगे कि सर एक्स आर्मी वालों की मेरिट क्या रहेगी, जयपुर की क्या रहेगी, आयुक्तालय की क्या रहेगी, तो मैं उनके ऊपर पहले ही बात काट देता हूं कि अब अपने पेपर का एनालिसिस इस हिसाब से करेंगे। जैसे 13 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, तो जो 13 को मान लो किसी ने जयपुर से अप्लाई किया था, इस चीज को आप समझो आप कि भाई 13 को जिसने जयपुर से, मान लो कि जयपुर से जिन्होंने अप्लाई किया था उनका 13 का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा, ना कि 14 को भी उनका पेपर होगा। मानना है ये आपको कि अगर जैसे आपने जयपुर से फॉर्म अप्लाई किया था और फॉर्म आपका जयपुर से था और जयपुर से आपका पेपर हुआ मान लो 14 को फर्स्ट शिफ्ट में, तो सभी का हुआ था जिन्होंने जयपुर से अप्लाई किया था। अब ऐसे नहीं है कि उनका किसी का 15 का सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो अपने शिफ्ट के हिसाब से निकालेंगे कि किस शिफ्ट के हिसाब से और कौन सी शिफ्ट में आपका होता है। तो अपने आप अनुमानित कर लेना कि मैंने चित्तौड़गढ़ से भरा था या फिर भीलवाड़ा से भरा था या जालौर से भरा था। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जब हमने क्विज करवाई थी उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार के टेलीग्राम से संबंधित यानी कोई पीडीएफ है, उसके अलावा जो हमने वोट डलवाए गए थे उसके हिसाब से, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जीके विद गजान सर है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो जीके आशु गजान सर लिखा हुआ है, टेलीग्राम का नाम है वो जीके विद गजान सर है। ठीक है ना, तो लिंक है वो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो पहले प्रमाण देखते हैं कि विद्यार्थियों के नंबर कितने बने, उनके ऊपर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने आशु जी के ट्रिक अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने डाला था कि राजस्थान पुलिस आंसर की मिलाने के बाद आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आंसर की मिलाने के बाद आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 44% वोट आए थे कि 80 से 90 के मध्य आ रहे हैं। अब घबराने की कहां जरूरत है, जब 44% मानकर चलो 50% विद्यार्थी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि 80 से 90 के मध्य आ रहे हैं। 22 कह रहे हैं कि 90 से 100 के मध्य आ रहे हैं, 17% कह रहे हैं कि 100 से 110 के मध्य आ रहे हैं, 7% कह रहे हैं कि 110 से 115 के मध्य। और ये तो देखो इसमें तो फेक आता ही आता है, ये तो सीधी सी बात है 125 से। अब मैं ऐसे यहाँ पर डाल देता 125 से अधिक तो 10% वहां पर भी चले जाते। ये यहाँ पर मोटी मोटी बात आती है 44% जो बता रहे हैं वो 80 से 90 के मध्य बता रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई 90 से 100 के मध्य नहीं आ रहे, आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक बार देखना यहाँ पर 80 से 90 का वेटेज है वो जाता है। अब आप ये भी चीज सोचो कि भाई सीटी तो 44 हुई है, उसके अंदर मानकर चलो 17% क्या बता रहे हैं, 100 से 110 बता रहे हैं। 17% में तो 7% मान लो सत्य है, इसमें 2% मान लो, 5% मानोगे तो सीट तो ये लेकर जाएंगे। अब वेटेज विद्यार्थी स्कोर क्या रह रहा है अनुमानित, वो इनका 80 से 90 रह रहा है। लेकिन आगे देखते हैं, आगे फिर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उस कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर हमने जो लगभग जो इसका वेटेज नहीं दिखाया है ना, इसके अंदर जो वेटेज है वो वेटेज कितना है, यानी इसका जो वेटेज है वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसके अंदर वोट हमने नहीं डाला था क्योंकि विद्यार्थियों से पूछ रहे थे। तो विद्यार्थियों से पूछेंगे तो अपने वोट क्यों डालेंगे, क्योंकि एक वोट ही क्या होता है, अपनी कीमत होती है ना। तो यहाँ पर जो आपके जो यहाँ पर जो कितने अभी 44,000 वोट आए थे, अब 44,000 वोट के अंदर कौन सा विद्यार्थी कितना प्रतिशत बताता है मैं अभी आपको बताता हूँ, आप बाकी आप कम्युनिटी पोस्ट देख लेना। जैसे 63% विद्यार्थियों ने यह बात कही थी कि 63% विद्यार्थी कहते हैं कि 80 से 90 के मध्य आए हैं, 90 से 100 के मध्य कहते हैं 14% विद्यार्थी, और 100 से 110 के मध्य कह रही हैं 10%, और 110 से 115 के बीच कह रहे हैं 5%, और 115 से अधिक है वो कितने प्रतिशत है, 8% है। ये दिया है उन्होंने। अब देखो 63% विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 44,000 वोट में वो कह रहे हैं 63% विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि भाई 80 से 90 के मध्य में है। अब देखो 63% विद्यार्थी ये बात कह रहे हैं, अब 90 से 100 के मध्य 14% है, ये भी बच्चे काफी हैं, तो ये भी ध्यान में रखो ना कि मान ली वेटेज इनका ज्यादा है लेकिन ये भी विद्यार्थी तो है, ये भी क्या कह रहे हैं 90 से 100 के बीच 14%, क्योंकि सीट कोई ऐसे तो है नहीं कि लाखों में है, मात्र 4400 के लगभग तो सीटें हैं, 4500 मान लो, इतनी तो सीटें हैं, तो उसके हिसाब से 90 से 100 के मध्य ये इतने आ रहे हैं। उसके बाद एक और डाले थे हमने जिसके अंदर ये रहा था अपने वाले पर, जिसके ऊपर 7,000 से लगभग समथिंग वोट आए थे, 7,100 से ज्यादा। इसमें आंसर की से पहले डाला गया था, ये आंसर के आने से एक दिन पहले डाला था, तब विद्यार्थियों ने कहा था कि 90 से 100 के मध्य कितने के आ रहे थे, 47% के। लेकिन आंसर की डालने से पहले इनका वेटेज था, वो वेटेज था जो 90 से 100 के मध्य था वो ज्यादा था, 63-64% था, जो घटकर बाद में कितना हो गया, 47% हो गया। यानी फिर भी मानकर चलो अपने इतने इतने देखे, तो यहाँ पर देखे
तो यहाँ पर 90 से 100 के मध्य कितने प्रतिशत है? 14 है। 100 से 110 के बीच 10 है। 4% मानकर चलो तो भी ये सीट यही निकाल कर लेकर जाएंगे। अब आप सोचोगे कि सर 80 से 90 वालों की 63 है, ये कंपटीशन में विद्यार्थी हैं जो लास्ट में अटके हुए हैं, है ना, लेकिन सीट निकाल रहे हैं वो यही निकाल रहे हैं ये दोनों। ये यहाँ पर हो सकता है फेक हो, 115 से अधिक 8% बता रहे हैं, है ना, ऐसा तो कोई है ही नहीं। 115 तो विद्यार्थियों से अटेंड तक नहीं हुए थे। अब हो सकता है किसी के भी 16 तारीख वाले एग्जाम में हो जाए, लेकिन अभी उससे पहले वाले एग्जाम में नहीं हुए थे। अब देखते हैं कि भाई आप कह रहे थे, अब मैंने आपको क्या बताया, पहले शुरुआत में बता दिया कि जनरल आपको जैसे 13 की फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर मान लो, आपका पेपर था 13 को फर्स्ट शिफ्ट में, और आपने 13 का फर्स्ट शिफ्ट से मान लो आपने जयपुर से फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, और आपका 13 को फर्स्ट शिफ्ट में जयपुर से ही आपका क्या हो गया, पेपर हो गया 13 को फर्स्ट में। अब ऐसा नहीं है कि 13 को सेकंड शिफ्ट वालों का भी क्या होगा, सेकंड शिफ्ट वालों का भी जयपुर से पेपर हो जाएगा, नहीं होगा। वो एक ही पारी में एक साथ ही हुआ था उनका, जितने जयपुर के थे उनका एक साथ में ही हो गया था पहली पारी में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब कुछ कह रहे थे कि सर इनको तो टाइम मिल गया, जो 2 जुलाई को अभी एग्जाम हुआ था इनको टाइम मिल गया। टाइम नहीं मिला, इनका जो एग्जाम था वो अलग से था। अलग से कैसे कि जिन जिलों में रद्द हुआ था, जिन जिन जिलों का, उन्हीं का एक साथ वापस बुला लिया उनको, उन्हीं को एग्जाम करवा दिया। ऐसे नहीं है कि आपके जयपुर वाले में वो ये भी घुस जाएंगे, पढ़कर नहीं घुसेंगे ये इसके अंदर। अब सीधी सी बात है, जनरल के अंदर कितने नंबर लाए सर, मेल फीमेल ओबीसी एससी एसटी एमबीसी एक्स आर्मी। एक्स आर्मी की सबसे बड़ी समस्या सीआईडी आईबी के अंदर वो आईपी सब मिला लेना, इनको अनुमानित यही रहेगी, देख लेना। यानी अगर आप चाहते हो जनरल के आसपास की बात करें कि जनरल मेल फीमेल, तो यहाँ पर 100 के आसपास रहेगी, 100 से प्लस रहेगी, 100 से 105 मान लो। अब महिला की सीट है तो महिला की मान कर चलो, महिला के घटा लो 5 नंबर कम से कम घटा लो, 5 या 7 नंबर का फर्क मिल ही जाता है, ये नॉर्मल सी बात है ऐसा पेपर देखकर। 100 से 105 के भी जनरल रहेंगे, और आप सोच रहे हो कि भाई ओबीसी वाले भी 95 से 100 जाएंगे क्या, नहीं, यही 100 के आसपास क्या रहेंगे, 100 प्लस वाले रहेंगे, क्योंकि कोई अंतर नहीं आता आजकल जनरल ओबीसी का, ओबीसी की मेरिट आई जाती है जनरल से, यानी 100 प्लस इन्हीं का रहेगा। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 95 के आसपास वाले मान लो उनको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए, अंतिम नहीं कह रहा हूं मैं, फिजिकल के लिए। एसटी वाले यही 92 से ये 90-95 वाले मान लो। लेकिन आर्मी वाले जितने हमारे पास इन्होंने तैयारी की थी, एक्स आर्मी के सर्विसमैन जो फौजी थे उन्होंने की थी, उनके सभी के हमने जैसे बीकानेर के अंदर जिनकी सीटें थी उनके हिसाब से उनका हमने आकलन किया था। तो हमारे पास जो फौजी पढ़ कर गए थे, अब देखो एक के आ रहे हैं 70 आ रहे हैं, एक में 17 आ रहे हैं, एक में 58 आ रहे हैं। मानकर चलो इतना पेपर का लेवल देखते हुए एक्स आर्मी वाले हैं, वो एक्स आर्मी वाले सेफ स्कोर के अंदर है 60 तक, 60 है उनके सेफ स्कोर में आर्मी वाले, ध्यान में रखना आर्मी वाले, ठीक है। रेस की तैयारी करो, जो भाई अभी एग्जाम दिया उन्होंने पुलिस का, वो रेस की तैयारी कर सकते हो जो फौजी थे उन्होंने, ठीक है। बाकी इनके अंदर आप महिला की कहोगे कि सर महिला का क्या वेटेज रहेगा, महिला की घटा लो, मैं तो फिजिकल के लिए कह रहा हूँ, फिजिकल कॉल इतने पर हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा, सही। हमने ये वाला निकाला है ना, तो इसके अंदर विद्यार्थियों ने एकदम स्टिक आंसर बताए, देखो ये वाला तो 63% के मध्य विद्यार्थी कह रहे हैं। लेकिन भीड़ भैया इसमें 63 से तो नहीं, लाखों में सीट है वो इतनी है, तो 14%, 10%, 5%, 8% वाले हैं वो इसी में आ जाएंगे। तो आपका फिजिकल कॉल है वो यहाँ से ऊपर होगा, 90 से 100 से ऊपर आपका फिजिकल कॉल होगा, 100 के पास लड़कों का तो मानकर चलो, क्योंकि सीट नहीं है, इतनी सीट कहाँ है, ठीक है। तो ये थी आपके अनुमानित आंसर की, जो आप बार बार कह रहे थे कि क्या रह सकती है कट ऑफ, क्या रह सकती है कट ऑफ। तो ये कट ऑफ से संबंधित जो एनालिसिस कर विद्यार्थियों से हमने जाना था, लगभग 707 कमेंट यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी 12-13 हजार मैसेज आए थे, उनके हिसाब से टेली कम्युनिकेशन वालों का कितना नंबर आ रहे हैं, तो अभी लगभग सभी के 90 प्लस के आसपास आ रहे हैं, 90 70 70 90 70 90 यहीं के बीच में वेटेज चल रहा था उनका। तो बाकी फिर मिलेंगे, ये आंसर की थी आपके कितने बन रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जानते रहना। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।